हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है इतिहास में हम आज महाजनपद पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद महाजनपद के स्रोत बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से जो है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक से जो है महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य में जो है भगवती सूत्र से जो 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। ये क्वेश्चन कभी भी आ जाता है दोस्तों कि बौद्ध साहित्य में कहाँ से मिलती है, तो और जैन साहित्य में जो है भगवती सूत्र से, और बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से। विदेशी विवरण जो है, विदेशी विवरण में निर्याकस, जस्टिन प्लूटार्क, कार्टियस आदि की रचनाओं से महाजनपद काल की जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपद देख लेते हैं। महाजनपद ये जो है चार्ट बनाया आप देख सकते हैं। गणतंत्रीय शासन और वंशानुगत राजतंत्रीय जो है वज्र संघ और मल्ल संघ, इन दो में जो है गणतंत्रीय शासन था, और वंशानुगत राजतंत्रीय शासन जो है शेष 14 महाजनपदों में था। वंशानुगत और गणतंत्री में वज्र संघ में जो है 8 संघ थे, और मल्ल संघ में 2 संघ थे, और कुल संघों की संख्या जो है इन दो जो संघ थे, इन 2 संघों में कुल संघों की संख्या 10 थी। महाजनपदों की राजधानी देख लेते हैं, अक्सर पूछ लेता है। ये एक तरफ महाजनपद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां। अंग महाजनपद का जो है राजधानी चंपा थी, बिहार के भागलपुर। मगध महाजनपद की राजधानी जो है राजगृह तथा पाटलिपुत्र, वैशाली। काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। और मत्स्य की जो है विराटनगर या वैराट, जयपुर राजस्थान। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। चेद महाजनपद की राजधानी सोतपति या शक्तिमती, बुंदेलखंड। वज्र महाजनपद की जो राजधानी थी वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार। फिर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, पेशावर, पाकिस्तान। आधुनिक स्थान इसका पाकिस्तान में है, पेशावर में। कम्बोज जो है इसका जो है हाटक था राजधानी, या राजपुर, अफगानिस्तान में। और अशमक की जो है महाजनपद का जो है राजधानी थी पोतन या प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। अवंती का जो है उज्जैनी था, वो भी उसमें उत्तरी अवंती का उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का जो है महिष्मती था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, और पांचाल की अहिच्छत्र, बरेली। वज्र संघ जो है, वज्र संघ के अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे। कपिलवस्तु के शाक्य पहला है, दूसरा है सुसुमार पर्वत के मग्ध, अल्पक के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिये, पिपली वन के जो है मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, और मिथिला के विदेह। मल्ल संघ, इसके अंतर्गत जो है 2 गणराज्य आते थे, पावा के मल्ल और कुशिनारा के मल्ल। 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद अवंती, कोसल, काशी और मगध शक्तिशाली साम्राज्य थे। स्वाभाविक है कि शक्तिशाली जो है साम्राज्य विस्तार भी करेंगे, यानी ये 4 महाजनपद साम्राज्यवादी थे। मगध मगध की जानकारी पुराणों तथा महाभारत तथा अथर्ववेद से मिलती है। मगध पर जो है बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का जो है एक पुत्र जरासंध था। जरासंध बहुत ही पराक्रमी था। इसने जो है कंस को हराकर अपना साम्राज्य विस्तार मथुरा तक किया। भगवान कृष्ण के कहने पर जरासंध पांडव भीम से पराजित हुआ, और भीम ने इसका वध किया। बृहद्रथ के पिता का नाम जो है वसु था, इसलिए मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती थी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का शासक वंश जो है हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। संस्थापक इसका बिंबिसार था। बिंबिसार इसका जो है समय काल 544 ईसा पूर्व से 498 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी के समकालीन था। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। और बिंबिसार ने जो है अंग ब्रह्म यानी ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक बनाया था। उसने जो वैवाहिक नीतियों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्वास जीतने में सफल रहा। इसने जो है 3 विवाह किए। उसने जो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना चेटक की बहन, और कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोशला देवी तथा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल के राजा जो है कौशल राज ने काशी दहेज में दिया। अवंत के राजा जो थे चंद्रप्रदोत के बीमार होने पर इनको जो है पीलिया हो गया था, और जिसके कारण बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। इसके कारण अब अवंतिका जो है मगध से मित्रवत संबंध हो गया। मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बिंबिसार की हत्या कर इसकी बेटी अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु जो चिलन्ना का बेटा था, इसे कुणिक
कहा जाता है। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व बुद्ध के समकालीन था। महावीर का समकालीन प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुई। अपने पिता की हत्या करके शासक बना। यह शासक जो है बनने के पूर्व अंग का गवर्नर था। कौशल के जो राजा प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ और विजयी होकर प्रसेनजीत की पुत्री वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। पुनः जो है काशी दहेज के रूप में मिला। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक की बहन चेटक के साथ हुआ और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्रों का उपयोग किया। इन युद्धास्त्रों का प्रयोग प्रथम बार अजातशत्रु ने किया। परिणाम स्वरूप चेटक पराजित हुआ और वैशाली साम्राज्य को मगध में मिला लिया गया। अजातशत्रु जो है अवंती के शासक को पराजित नहीं कर पाया। 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसने जो है बुद्ध के ध्वंसाशेष पर जो है राजगृह में स्तूप भगवा शेष पर राजगृह के स्तूप का निर्माण कराया। इसके पुत्र उदयन ने सिंहासन के लिए अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन 460 से 445 ईसा पूर्व इसका जो है शासनकाल था। इसने जो है अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। इसलिए जो है इस वंश यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है उदयन का उपनाम उदयभद्र था। इसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदाशक था। यह जैन धर्म का पालन करता था। इसकी हत्या एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से कर दी। इसके कुछ समय बाद जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना तथा शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश के बारे में आइए देखते हैं। इसका जो है कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक था। इसका सबसे प्रमुख कार्य जो है अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। इसके बाद कालाशोक आता है। कालाशोक जो है इसका कार्यकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। शिशुनाग के बाद शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। इसने जो है शासनकाल द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी यानी इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। इसने जो है शासनकाल हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या जो महापद्मनंद ने कर दी। लेकिन पता यही चलता है कि नंदीवर्धन महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व था। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसे महापद्मनंद को उग्रसेन पुराणों में सर्वक्षत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का नाशक तथा एक राठ और परशुराम का अवतार कलिका अंश कहा गया है। इतने नाम है बताओ महापद्मनंद के। महापद्मनंद ने जो है कौशव इक्वाछु और हे कलिंग सुरसेन मिथिला आदि राज्यों को जीतकर मगध में मिला लिया। इसी कारण इसे एक छत्र या एक राट या क्षत्रियों का नाशक कहा गया है। यह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, यह विवादास्पद है। नोट खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय तथा एक नहर बनवाने के साक्ष्य मिलते हैं। यह कलिंग से एक प्रतिमा उठा ले गया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। इसके 8 पुत्र थे और पाणिनि को मिलाकर 9 हुए, तो पाणिनि नवनंद कहलाए। घनानंद 326 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व यह नंदवंश का अंतिम शासक था। पश्चिमी साहित्य यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीच यानी नाई कहा गया। इसके शासनकाल मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और सिकंदर जो है घनानंद का समकालीन था। नंदवंश के शासक जैन धर्म के उपासक थे। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से मगध पर आक्रमण कर घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व वितस्ता का युद्ध है भी कहते हैं इसे, जो है राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था।
इस युद्ध में जो सिकंदर विजयी हुआ था, लेकिन पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था, और सिकंदर ने पोरस से जो है जीते हुए राज्यों को वापस कर दिया था। तो दोस्तों ये है हमारा वीडियो, इसमें जो है हम लोगों ने हर्यक नंद वंश कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।